हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास नंबर सेकंड। तो आइए देखते हैं फिर। देखिए पहला क्वेश्चन है कि गुलाबी रंग को लड़कियों और नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना। एक इसका उदाहरण है जेंडर समता, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर सजगता। तो जेंडर समता तो होगा नहीं, क्योंकि यह होता है किसी की योग्यता के आधार पर किसी को देखना। जेंडर समानता कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। मतलब इसे देखा जाता है कि जो गुलाबी रंग होता है तो लड़कियां पसंद करती हैं, जो नीला रंग होता है लड़के पसंद करते हैं। तो जेंडर स्टेरियोटाइप को बताता है। तो जेंडर रूढ़िवादिता को ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना चाहिए। जुड़ाव होना चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए, अलगाव होना चाहिए। तो जुड़ाव होना ही चाहिए। जो घर की भाषा है और पड़ोस की भाषा है, इसमें दोनों में जुड़ाव ही है, समरूपता होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, अलगाव तो करना ही नहीं है। ऑप्शन ए जो है आपको सही होगा। नेक्स्ट, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। हमें किसी भी चीज़ को रटाना नहीं है। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, ये आपका बिल्कुल ठीक है। एक व्याख्यान देकर, ये भी नहीं कराना है हमें। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, कंपटीशन की भावना पे हमें नहीं रखना है बिल्कुल भी। ऑप्शन बी जो है आपको राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट, यदि छात्र स्वयं प्रश्न बनाता है तो यह दर्शाता है रटने वाला नहीं होता है, गहरी समझ पर होता है। अगर खुद से कोई चीज़ बना रहा है तो समझ कर ही बनाता है, भ्रम भी नहीं होगा, गति भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछकर उनके उत्तरों के आधार पर पढ़ाने की दिशा बदलता है या है समापन मूल्यांकन। समापन नहीं होगा, निदानात्मक मूल्यांकन होता है। किसी भी चीज़ के बारे में पूछना, फिर उसका उपचार करना, मतलब निदान करना। तो आपका निदानात्मक मूल्यांकन होगा, दंडात्मक भी नहीं होगा। तुलनात्मक तो बच्चों तुलना तो करना ही नहीं है हमें। नेक्स्ट है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह कुछ उदाहरण। जेंडर संबद्धता, ये नहीं होगा। समरूपता, समरूपता कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात कर रहा है, क्योंकि लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक ध्यान दे रहा है, इसका मतलब जेंडर बायस होता है। जेंडर पहचान से कोई मतलब नहीं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। ये नहीं होगा। भाषा सीखने सिखाने था, आकलन के तरीके दोनों होगा आपको। केवल शिक्षण पद्धति है, ये नहीं होगा। केवल साहित्यिक गतिविधियाँ हैं। आपको ध्यान रखना है, जहाँ तक केवल ये सब चीज़ें ज़्यादातर आती हैं, ज़्यादातर वो निगेटिव ही रहता है। तो ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है लेखन क्षमता। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये लिखने से रिलेटेड होता है। किसी बच्चे को लिखने में कठिनाई आती है तो डिस्ग्राफिया होता है। संख्या या मैथ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो डिसकैलकुलिया, याद कर सकते हैं। कैलकुलिया मतलब मैथ से रिलेटेड, उसमें कैलकुलेटर का यूज होता है, तो कैलकुलिया से आप याद कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट है आपका दृश्य स्थानिक संगठन, इसमें होगा डिसलेक्सिया, पढ़ने वाला होता है। तो ऑप्शन सेकंड होगा इसमें, संख्याओं वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सामाजिक और एजेंसी का उदाहरण है। परिवार एवं पास पड़ोस, ये तो प्रथम में आता है आपका, ये नहीं होगा। परिवार एवं मीडिया, परिवार ही प्रथम आता है। विद्यालय एवं मीडिया, ये आपको हो जाएगा। ये सेकेंडरी में आता है, सेकेंड एजेंसी में आता है। मीडिया या पास पड़ोस, मीडिया भी आपका सेकंड में आता है। सेकंड, हाँ मीडिया सेकंड का है, पास पड़ोस प्राथमिक में आता है। परिवार ही प्राथमिक है, यही प्राथमिक है। लेकिन पूछा गया है द्वितीय समाजीकरण, तो विद्यालय और मीडिया। बच्चा जो है, परिवार होता है प्राथमिक होता है, कोई चीज़ सीखता है तो पहले परिवार या पास पड़ोस सीखता है, उसके बाद विद्यालय या मीडिया या सेकंड एजेंसी होती है, उसके बाद वहाँ से जाकर सीखता है। तो ये आपका है
10 जो है इम्पोर्टेंट थे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो एक मोटिवेशन है कि मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।